हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। बताइए। तो आज हम हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। मानव प्रकृति, मानव अधिकार, राज्य आदि से संबंधित थॉमस हॉब्स के विचार महत्वपूर्ण हैं। थॉमस हॉब्स एक उच्च कोटि का एक महान राजनीतिक विचारक माना जाता है। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। तो थॉमस हॉब्स जो था, उन्होंने मानव प्रकृति और प्राकृतिक अधिकार और राज्य से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य एक पशु के समान है, निर्दयी है, निस्वार्थी व्यक्ति है वो। इसलिए उन्होंने इस प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी लोगों के शोषण से बचने के लिए लोगों ने राज्य का जन्म किया। और ये राज्य जो था वो एक समाज के लोगों ने एक सामाजिक समझौते के आधार पर किया। थॉमस हॉब्स को राजनीतिक चिंतनों में उच्च कोटि का माना जाता है और हॉब्स का विचार काफ़ी विस्तृत है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते पर विचार अपने प्रस्तुत किए। हॉब्स का जन्म जो था वो 1588 में इंग्लैंड में हुआ था और उसने अपनी पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति, संप्रभुता कानून, सामाजिक समझौता आदि से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। एक और अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थन किया और मानव को खुला छोड़ देने का समर्थन किया। इन्होंने बोला कि मनुष्य को उनकी योग्यता के अनुसार खुला छोड़ देना चाहिए और किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए। उसके अनुसार मानव ने अपने कुछ उद्देश्यों के लिए राज्य का जन्म किया। क्योंकि मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए मनुष्य ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का जन्म किया और उस राज्य के अंदर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करी। इसलिए उसने राज्य की सीमित भूमिका को स्वीकार किया। इसने बोला कि मनुष्य ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण तो किया है, लेकिन राज्य को सीमित काम करना चाहिए, यानी राज्य की सीमित कार्य भूमिका को स्वीकार किया, परंतु दूसरी ओर वे राजतंत्र का समर्थक था। इस प्रकार उसके विचारों में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद का भी मिश्रण पाया जाता है। तो मानव प्रकृति और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, हॉब्स ने क्या विचार दिए, चलिए देखते हैं। पहले है मानव स्वभाव स्वार्थी। मनुष्य ने बोला, जॉन लॉक के अनुसार मानव जो स्वभाव होता है वो स्वार्थी होता है और मनुष्य जो प्राकृतिक अवस्था में अपना आचरण करता है वो अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की नहीं करता है, यानी अपने स्वार्थ की नहीं करता है। जो मानव का जो स्वार्थ होता है वो समाज के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि मानव स्वभाव जब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो इससे एक का स्वार्थ और दूसरे का अहित होता है, तो इससे समाज में अराजकता होती है। इसलिए इन्होंने मानव स्वभाव को स्वार्थी माना है। और साथ ही साथ में इच्छानुसार वस्तुओं की प्राप्ति। जो थॉमस हॉब्स थे, उनका मानना ये था कि व्यक्ति जो होता है अपनी इच्छानुसार, थॉमस हॉब्स ने इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति का समर्थन है। मनुष्य जो होता है उस पर कोई रोक नहीं होती। मनुष्य अपनी योग्यता, शरीर का और बुद्धि का स्वामी होता है, इसलिए वो अपनी इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है। इसलिए वो प्राकृतिक अवस्था में भी इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति करता था, लेकिन यहाँ पर कुछ जब यहाँ पर लोगों के हित टकराने लग गए तो लोगों ने सामाजिक समझौता किया और उन्होंने सामाजिक समझौता केवल इस उम्मीद से किया कि राज्य के अंदर रहकर वो अपनी इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति कर सके। तो ये मनुष्य की इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति का समर्थन करता है। मानव में प्रतिस्पर्धा। इसने बोला कि जब मनुष्य अपने योग्यता और क्षमता का प्रयोग करता है तो इसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है समाज में। दूसरा व्यक्ति चाहता है मैं प्राप्त करूं, आगे बढ़ूं, दूसरा व्यक्ति चाहता है मैं आगे बढ़ूं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में प्रतियोगिता बढ़ती है और इस प्राकृतिक अवस्था में प्रतियोगिता जो होती है वो अराजकता का कारण भी बन सकती है। इसलिए इसका मानना ये था कि प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और प्रतिस्पर्धा के बाद हितों में टकराव संभव होता है। जब हितों में टकराव होगा तो लड़ाई झगड़े या अराजकता का माहौल पैदा होगा। इसलिए मनुष्य ने अपने हितों में टकराव को बचने के लिए, यानी हितों में टकराव ना हो और अपनी इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति आसानी से हो जाए, इसलिए इन्होंने बोला कि सामाजिक समझौता होना चाहिए। लेकिन जब हितों में टकराव हुआ तो प्राकृतिक अवस्था में शक्ति उपयोगी
जब समाज में जब एक दूसरे के हितों में टकराव होगा मनुष्य के, तो वो प्राकृतिक अवस्था में केवल शक्तिशाली वर्ग को ही सबसे ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त होंगी, यानी अपनी योग्यता का प्रयोग शक्तिशाली वर्ग ही करेगा। और जब शक्तिशाली वर्ग प्राकृतिक अवस्था में अपने अधिकारों का प्रयोग करके अन्य अधिकारों के अधिकारों पर हस्तक्षेप करेगा, तो इससे समाज में अराजकता उत्पन्न होगी, इसमें समाज में असमानता उत्पन्न होगी। इसलिए मनुष्य ने क्या काम करा, मनुष्य ने इस प्राकृतिक अवस्था में हितों में टकराव और संघर्ष को समाप्त करने के लिए आपसी सहमति के द्वारा एक राज्य का निर्माण करा। तो हॉब्स ने बोला कि जो सामाजिक समझौता है उससे राज्य का उदय करा, और मनुष्य ने राज्य का निर्माण केवल इसलिए किया क्योंकि वो अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए राज्य को वो सीमित अधिकार देने का समर्थन करता है। इसलिए राज्य को मनुष्य के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है तो राज्य को केवल उसको दंड देना चाहिए। एक तरह से राज्य को मनुष्य के ऊपर एक पहरेदार के रूप में स्वीकार करता है। तो इसलिए सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का उदय हुआ और मनुष्य राज्य के अंदर अपने विकास को बढ़ावा दे सकेंगे। सामाजिक समझौते के कारण क्या थे, तो ये सामाजिक जो समझौता हुआ उसका सबसे पहला कारण था अराजकता से बचने के लिए। जो मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य अपने जीवन का आचरण कर रहे थे तो इसमें शक्तिशाली वर्ग यानी कुछ यहाँ पर अराजकता फैलने लगी। कुछ स्वार्थी लोग दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को छीनने लगे, संपत्ति को छीनने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति का हित हो पा रहा था और दूसरे का अहित। इसलिए इस अराजकता से बचने के लिए सामाजिक समझौता करके राज्य का निर्माण करा। दूसरा है शक्तिशाली लोगों से बचना, क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था में जो शक्तिहीन वर्ग था वो शक्तिशाली वर्ग के शोषण से युक्त था। इसलिए इस शक्तिशाली वर्ग से शोषण से बचने के लिए समाज के लोगों ने आपसी सहमति के द्वारा राज्य का जन्म करा। तीसरा है युद्ध, हिंसा, घृणा से बचने के लिए भी सामाजिक समझौता किया, क्योंकि समाज में युद्ध, हिंसा, घृणा जैसी बुराइयां पैदा हो रही थी और लोगों ने इस बुराइयों को ख़त्म करने के लिए राज्य का जन्म किया और राज्य को इन बुराइयां यानी युद्ध, हिंसा, घृणा से के खिलाफ एक पहरेदार के रूप में स्थापित किया। नियम व कानूनों को बनाने के लिए जो थॉमस हॉब्स थे उनका मानना ये था कि प्राकृतिक अवस्था में केवल शक्ति उपयोगी होती है, अराजकता, हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इन्होंने राज्य का जन्म किया और राज्य का जन्म करने के बाद उन्होंने कुछ अधिकार राज्य को दे दिए और राज्य से ये उम्मीद लगाई कि राज्य अपने कानूनों के माध्यम से जो समाज में अराजक तत्व हैं यानी शक्तिशाली व्यक्ति जो अधिकार दूसरों का शोषण करते हैं उन शोषणकारी क्रियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे और अपने कानून और दंड के भय के कारण उनसे समाज के नियमों का पालन करवाए। तो इसलिए मनुष्य ने समझौते के द्वारा राज्य का जन्म किया। तो ये हॉब्स के सामाजिक समझौते के ऊपर विचार थे। तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।